जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। पिछली मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी कि होम बाइंग का प्रोसेस कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वीडियो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं 9 से 10 ऐसी गलतियों की बात करने जा रहा हूँ जो हर होम बायर अपनी होम बाइंग प्रोसेस में कभी ना कभी करता है। भारत हमारा देश, हमारे यहाँ एक स्टेटस सिंबल माना जाता है आपका घर होना। हम ये सोचते हैं कि अगर घर के ऊपर छत नहीं है तो आप सेटल नहीं हो। हमारी सोसाइटी ऐसे सोचती है, माँ बाप ऐसे सोचते हैं, पीयर्स ऐसे सोचते हैं। होम बाइंग के प्रोसेस के साथ बहुत सारे स्टिग्मास, बहुत सारे मेंटल टैबूज, बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं। बहुत ही इमोशनल डिसीजन होता है होम बाइंग। लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि अगर आपने अपने इमोशंस को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने दिया तो ये एक गलत डिसीजन आपको ज़िंदगी भर परेशान कर सकता है। अगर आप एक होम बायर हैं या कभी घर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपके होम बाइंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉल्ट नंबर 1, थिंकिंग कि ये तो दिल दा मामला है। दिल दा मामला है से मेरा मतलब है टेकिंग इमोशनल डिसीजंस। एज मच एज आई अंडरस्टैंड कि घर के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, आपकी एस्पिरेशंस जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप होम बाइंग को एक इमोशनल डिसीजन बना देंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इमोशनल डिसीजन होम बाइंग कैसे बनती है? नंबर 1, अगर आप शो ऑफ करना चाहें। नंबर 2, अगर आप बहुत रिजिड हों। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग अपनी लिमिट को स्ट्रेच करके घर खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसके बाद उनके पास वहाँ फर्नीचर लगाने के लिए पैसा नहीं होता। दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ शो ऑफ। यू मस्ट नॉट एवर बाय एनीथिंग टू शो इट टू द अदर पर्सन। आप वही सामान खरीदें जो आपको खुशी दे रहा हो और आपकी ज़रूरत का हो। अगर आप आज सामान किसी और को दिखाने के लिए खरीदेंगे तो कल जब लोग आपको नहीं देख रहे होंगे तो आपको वो सामान बेचना पड़ेगा। नंबर 2, बीइंग रिजिड। अगर हम सोच के आते हैं कि हमें सिर्फ DLF फेज़ 1 गुड़गांव में घर लेना है और हमारा उतना बजट ही नहीं है, तो इस रिजिडिटी के कारण हम क्या करते हैं? हम पहली बात तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरी बात अपना मन खराब करते हैं, तीसरी बात जितना अवेलेबल पैसा है हमारे पास उसको यूज़ ना करते हुए एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी इनकर करते हैं। होम बाइंग 2 तरीके से होती है इंडिया में मोस्टली। एक लोन पे, दूसरी अगर आपने अपना पुराना घर बेचा हुआ हो। अब अगर आप लोन रूट से जा रहे हैं तो होम बाइंग प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करिए। आप ये अंडरस्टैंड करिए कि हर महीने आप कितनी EMI दे सकते हैं। अगर आप करंटली रेंट दे रहे हैं तो आप अपनी EMI 1.25 अपने रेंट से बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कुछ बेच के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है बॉस कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तो वो कम से कम 4 महीने लेगी। दैट मीन्स इफ़ यू फील दैट यू विल बी एबल टू सेल अ प्रॉपर्टी इन X टाइम, इट विल मिनिमम टेक 2x ऑफ दैट ड्यूरेशन। पॉइंट नंबर 3 है ख्याली पुलाव पकाना। इसका मतलब है दैट डोंट स्टार्ट टू सून। कभी कभी क्या होता है, हम अपना होम बाइंग प्रोसेस अपना एक्चुअल घर बेचने या अपनी लोन की एलिजिबिलिटी से पहले शुरू कर देते हैं। चलिए, लोन की एलिजिबिलिटी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको लोन एलिजिबिलिटी 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में पता लग जाती है। बट अगर आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं और आप उससे पहले घर देखना शुरू करते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बॉस। वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपना घर बेचने से पहले कुछ अवेलेबल ऑप्शंस देख लेंगे और जब तक आप अपना घर बेचेंगे तब तक शायद वो ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। अगर वो ऑप्शंस अवेलेबल हुए भी तो उनका रेट बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा? आपका दिमाग चकराएगा कि मैंने आज से 3 महीने पहले यही सेम फ्लोर 4 करोड़ रुपए का देखा था और आज बिल्डर इसके 4.25 क्यों मांग रहा है? ये आपकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करेगा और इन ख्याली पुलावों के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपनी रेप्यूट वेस्ट करेंगे और अपने होम बाइंग के डिसीजन को और डिफिकल्ट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मेरी ये बात आज गांठ बांध लें अपने जहन में। जब भी आप घर खरीदने जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट्स होती हैं।
Number one, the cost of registry. Number two, the brokerage that you pay. Number three, the government fees that you have to pay. Number four, जो आपके घर की फर्निशिंग की कॉस्ट आती है. Number five, आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मीटर की कॉस्ट. कभी भी जब भी आप घर खरीदने जाएं तो ये मान के चलें कि अगर आप 100 रुपये का घर खरीदेंगे तो 30 रुपये की एडिशनल कॉस्ट आप उसके साथ इनकर करेंगे ही करेंगे. मैंने बहुत सारे अपने ब्रोकिंग करियर में ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग अपने घरों की पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन उनके पास स्टैम्प पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं होते. हाँ, और ये बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों की जो 5 से 6 करोड़ रुपए का घर खरीदते हैं. तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का ये मतलब हुआ कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू फेस. प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द कॉस्ट कंटिजेंसीज वर्कड इनटू योर प्लान बिफोर बाइंग अ हाउस. पॉइंट नंबर 5 इज विंडो शॉपिंग. आप कभी भी जब घर लेने निकलें अपने घर से तो आप सबसे पहले तो मेरी पुरानी वीडियो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है वो देख लें ताकि आपको पता लगे कि कैसे आप अपने डिसीजन को फ्रेम करते हैं. लेकिन आपने अगर अपना डिसीजन फ्रेम नहीं किया है, माइंड मेकअप नहीं किया है तो कृपया करके विंडो शॉपिंग ना करें. विंडो शॉपिंग एक बहुत गलत आदत है स्पेशली रियल एस्टेट में. क्यों? क्योंकि जब आपको रियल में घर खरीदना होगा तब आपको घर ना उस प्राइस पे मिलेगा ना उस साइज पे मिलेगा. पॉइंट नंबर 6, द मिसिंग टाइल सिंड्रोम. मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जहां पे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक पूल में 10,000 टाइलें लगाई जाती हैं और पानी भर दिया जाता है और सिर्फ एक टाइल उस पूल से निकाली जाती है. फिर लोगों को अंदर लाया जाता है और उनसे उस पूल के बारे में पूछा जाता है, तब वो सिर्फ उस एक टाइल के बारे में बात करते हैं. तो कभी भी मेरी बात याद रखिएगा, आप घर देखेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. यू माइट हैव टू ईदर कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोकेशन, ऑन द साइज और ऑन द बिल्डर्स प्रोफाइल, या फिर आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा. तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम का शिकार ना होते हुए ओपन माइंडेड तरीके से घर देखने आइए ताकि आप घर सही ले पाएं. इसके बाद आता है गिविंग क्रेजी ऑफर्स. मैंने बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो 5 करोड़ का घर चाहते हैं उनको 4 करोड़ में मिल जाए. आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एरिया की, हर मार्केट की एक डिमांड एंड सप्लाई होती है. उस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय होता है और उस डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए आपको ऑफर देना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत परेशानी में रहेंगे. इसके बाद आता है सब दिखा दो सर, सब दिखा दो, सब देख लूँगा. ऐसे क्लाइंट्स ब्रोकर्स के लिए भी खतरनाक हैं और आप अपनी भी होम बाइंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब आपने लोकेशन फर्म अप नहीं करी हुई है और आप सारी जगह जाके हर टाइप की इन्वेंट्री, हर टाइप के एसेट क्लास में चीज़ें देख रहे हैं, यू विल नेवर बी एबल टू मेक द डिसीजन. आपने अपना घर बेचा हुआ है, पैसे घर पे पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े वो खर्च होते जा रहे हैं. बीवी ने फेंडी का बैग ले लिया, बेटे ने नया लैपटॉप ले लिया, आपको नई गाड़ी है, गाड़ी ले ली. बॉस, इससे होगा क्या? आप सब देखते रहोगे, पैसे कम होते रहेंगे और एंड में आपका बजट कम हो जाएगा. इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है 25,000 रुपये बचाने के लिए वकील को ना हायर करना, कोई ड्यू डिलिजेंस ना करना. ड्यू डिलिजेंस किए बिना अगर आपने घर लिया है और आप स्कैम हुए हैं तो बेवकूफ़ आप हैं बॉस, बिल्डर नहीं या ब्रोकर नहीं. तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि ड्यू डिलिजेंस कराए बिना कभी घर मत लीजिए. कभी ब्रोकर की बात पे या बिल्डर की बात पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए. वैसे 90% लोग हमारी इंडस्ट्री में झूठ नहीं बोलते और वो निष्पक्ष मन से आपको घर दिलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ 10% रोग एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे रियल एस्टेट डोमेन का नाम खराब है. उन 10% की चपत में ना पड़े और मेक श्योर दैट यू ऑलवेज डू योर ड्यू डिलिजेंस. फाइनल गलती, और फाइनल गलती स्पेशली गुड़गांव के होम बायर्स के लिए है. अगर आप गुड़गांव में कोई भी घर देख रहे हैं और रियल्टर्स नेक्स्ट डोर के पास नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिए. आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है वो हमें बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे. दिस इज चेतन कौशल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे गाइस.